झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल से भी अधिक हो गया है, लेकिन अभी तक राज्य में स्थानीय नीति नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े करती है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सवाल खड़े किए थे। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना था कि आखिर सरकार किस तरीके की बहाली लेगी जब राज्य में स्थानीय नीति नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है। तो आप लोगों ने बाबूलाल मरांडी का वो बयान जरूर सुना होगा, जिसमें बाबूलाल मरांडी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार दिन भर बहाली करती है, सरकार सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम कर रही है। पहले आपको सुनाते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा है। नौजवानों से जुड़ा झारखंड सरकार की तड़े 3.5 साल हो गए, ना वो स्थानीय नीति बना पा रही है, ना नियोजन नीति बना पा रही है। और बहाली की बार बार बात कर रहे हैं, लड़के लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने बार बार सरकार से कहा है कि भाई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, आप स्थानीय और नियोजन नीति बनाइए और 3rd और 4th ग्रेड में झारखंड के बच्चों की आप बहाली करिए। लेकिन इनको तो सिर्फ राजनीति करनी है, इनको झारखंड की बच्चों की दर्द से, तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। तो इस वक्त आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार एक और दावा कर रही है कि सरकार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लेकर आएगी। दूसरी ओर सरकार ये भी बोल रही है कि सरकार बहालियां लेगी। तो सरकार पहले ये बताए कि सरकार बहालियां लेगी कैसे, जब राज्य में नियोजन नीति, स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं है। तो सरकार सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम कर रही है। सरकार को अब तमाम चीज़ों को लेकर स्पष्ट करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है। और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सिर्फ यहाँ पर अभ्यर्थियों को सरकार आश्वासन दे रही है कि सरकार आने वाले समय में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि स्थानीय नीति नियोजन नीति ही राज्य में स्पष्ट नहीं है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क्या कहा है। बाबूलाल जी मरांडी जी को ये पता नहीं है कि नियुक्ति लगातार हो रही है, चाहे वो पंचायत सचिव की हो, चाहे राजस्व कर्मचारी की हो, और जो भी अन्य जेपीएससी की जो रिजल्ट आए, नियोजन तो हो रही है। अब वो किस हिसाब से चाहते हैं वो उनको पहले क्लियर करना चाहिए। वो पहले 1985 में भी साथ थे, अब वो नई बात कहते हैं। तो हमारा उद्देश्य छात्रों को नियोजन देना है, और निश्चित रूप से कुछ कमियां रह रही है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। बाबूलाल मरांडी जी को बोलने का अधिकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने 1985 का कट ऑफ डेट रखा हो वो अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसी चक्कर में राज्य में नियुक्तियां नहीं हुई, अब नियुक्ति होने की बारी आई है तो फिर इस तरह का विवाद खड़ा करके जो युवा हैं, जिनके उम्र अब ख़त्म होने वाली है नौकरी के हिसाब से, उनको उससे वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नियुक्ति होती रहे, और उस दरमियान जो हम लोग ने वादा किया है 1932 की बात हो चाहे अन्य बात हो, उसको भी हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। कुछ कानूनी बाध्यता है उसको भी हम समझ रहे हैं, लेकिन नियुक्ति जारी रहेगी। उनका कहना है कि जो 26,000 शिक्षकों की बहाली आई है उसमें किस तरीके से स्थानीयता और नियोजन को सरकार करेगी। वो इससे पहले किस नियोजन नीति के आधार पर किया हम लोगों को नियुक्ति देनी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब नियुक्ति कैसे होगी, क्या होगी, उनके समझ के बाहर की बात है, क्योंकि उन लोगों ने कभी नियुक्ति के बारे में सोची ही नहीं। अगर सोचा होता तो आज झारखंड का ये हाल नहीं होता। हजार की संख्या में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अब बार बार तरह तरह के व्यवधान पैदा करके पहले भी रोका जाता रहा है। डबल इंजन की सरकार थी, पंचायत सचिव की नियुक्ति नहीं हुई, जेपीएससी से कोई नियुक्ति नहीं हुई। अब हम लोग नियुक्ति कर रहे हैं, उसमें थोड़ी बहुत कमी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम लोग छात्रों के भविष्य का ख्याल रखते हुए उनको नियुक्ति देने का प्रयास करेंगे। किस नीति के तहत होगी नियुक्ति, यही सवाल पूछ रहे हैं। ये तो उनको जा करके अखबार पढ़ना चाहिए, और जो फॉर्म का निकला है उनको फॉर्म देख के समझना चाहिए। छात्रों को बुला करके अपने पास बैठा करके उनसे सारी बातें समझनी चाहिए। हर बात का बाबूलाल जी का जवाब दिया जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कल तक तो यही हमारी तरह बोलते थे, आज वहाँ क्या पहुँचे, बड़ी बड़ी बात करने लगे। तो पहले उनको ये जवाब देना चाहिए, पहले जो वो 14 सालों तक कहते रहे हैं उसका क्या हुआ, आगे क्या कहना है।
उसके बारे में बताना चाहिए। हमसे सवाल पूछने का उनको अधिकार नहीं। तो इस वक्त आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि राज्य में नियोजन हो रहा है। बाबूलाल मरांडी को स्पष्ट करने की जरूरत है कि आखिर वो किस तरीके की नियुक्तियां चाहते हैं। साथ ही साथ राजेश ठाकुर ने कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल राज्य में हुआ करता था तब एक भी नियुक्तियां नहीं ली गई थी, और जो नियुक्तियां फंस चुकी थी उसको राज्य सरकार ने ठीक करने का काम किया और तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र देने का यहाँ पर काम किया। यहाँ पे राजेश ठाकुर ने पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों का नाम लिया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि सरकार अब बड़े पैमाने पर राज्य में नियुक्तियां लेगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।